एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में 17 मार्च के दिन आपका जो इतिहास का पेपर है उसके लिए यहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 80 में से 75 अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा खोजा गया स्थल है, तो आ नंबर वाला आपका सही रहेगा आंसर। दूसरा है, स्तूप का संबंध है। स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो आ नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? पुरी में। सा नंबर वाला सही रहेगा, पुरी में स्थित है। आपका चौथा है, दक्खन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की। दक्खन दंगा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद के सम्मुख कब प्रस्तुत की? 1878 में। बा नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। पांचवा है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया था कब? 1856 ईस्वी। सा नंबर वाला आपका आंसर सही रहेगा। और छठा है, चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। सॉरी, यहाँ पे किस आंदोलन है, किस आंदोलन को वापस लिया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस लिया। ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का ए रहेगा, दूसरे का भी आपका ए रहेगा, तीसरे का सी और चौथे का रहेगा आपका ये बी वाला और पांचवे का रहेगा आपका सी। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से जो छठा है, छठे का आपका रहेगा आ नंबर वाला। और दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, डेडेस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम डेडेस था। महात्मा जो बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? तलवंडी। सॉरी, सिद्धार्थ इनका नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो हम यहाँ पे भर लेंगे सिद्धार्थ। अगला है, गुरु नानक देव का जन्म डेडेस नामक स्थान पर हुआ था। तो तलवंडी या फिर पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे दोनों नाम लिख लेंगे, तलवंडी या आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। अगला है, कृष्णदेव राय का संबंध डेडेस वंश से था। कृष्णदेव राय है, उनका संबंध किस वंश से था? तुलव वंश से। तो यहाँ पे हम भर लेंगे तुलव। तुलव वंश से इनका संबंध था। पांचवा है, सन डेडेस में स्तंभ मारीरी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 में। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष डेडेस थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है
और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको निम्न वाक्यों को सत्य असत्य आपको लिखना है। तो पहला है प्रयाग प्रस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है प्राचीन काल में स्त्रियां 6 प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती थी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है 1980 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा है 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए समाज के सभी तबकों का आह्वान किया था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। छठा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा है वो आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से चौथा प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी बनाइए। पहली है विशाल स्नागर। विशाल स्नागर कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो में मिले थे, तो ये आपका मोहनजोदड़ो पहली जोड़ी है। दूसरा है वर्धमान। वर्धमान की जोड़ी रहेगी आपकी महावीर स्वामी। तीसरी है रिहला, तो रिहला की जोड़ी रहेगी इब्न बतूता। चौथी है राक्षसी तंगड़ी। राक्षसी तंगड़ी की जोड़ी आपकी रहेगी 1565 ईस्वी, चौथी जोड़ी। पांचवी है आईन अकबरी, तो आईन अकबरी की जोड़ी रहेगी अबुल फल्ज, पांचवी जोड़ी। छठी है संस्थाल विद्रोह, तो संस्थाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, ये आपकी यहाँ से छठी जोड़ी। सातवीं है सहमल। सहमल बडोत परगना, ये सातवीं जोड़ी है। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर है। पहला है हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा की खोज। अगला है दुर्योधन ने धूत क्रीड़ा के लिए किस से आमंत्रित किया था? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया था। तीसरा है बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। चौथा है दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किस विदेशी यात्री ने विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। मार्को पोलो, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्को पोलो। अगला है कृष्ण देव राय ने अपनी मां के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की?
तो इन्होंने नागलपुरम की स्थापना की थी। अगला है मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। मुकद्दम कहा जाता था इनको। और गांधी जी की नमक यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है। तो आपको यदि वास्तव में अच्छा अंक एग्जाम में लाना है तो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं सभी को कंप्लीट कर ले। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। अब चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। छठा है, मन के बनाने में किन पदार्थों का प्रयोग होता था? सातवां है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कोई दो कारण लिखिए। आठवां है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनाने के कोई दो कारण लिखिए। नौवां है, अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था? 10वां है, अंडाल कौन थी? 11वां है, मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था? और ये इसका अथवा है। अब चलिए जल्दी से 12वां प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से है आपका ये 12वां प्रश्न, स्तंभ मारीरी बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? 13वां है, असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाए? 14वां है, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? 15वां, पृथक निर्वाचिका के विषय में सरदार पटेल के क्या विचार थे? 16वां, प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री के अधिकार पुरुष के अधिकारों से कैसे भिन्न थे, वर्णन कीजिए। 17वां, बौद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 8वां, विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताओं को लिखना है आपको। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है सभी प्रश्नों को। 19वां है, 1857 के विद्रोह के किन्हीं तीन नायकों के योगदान का वर्णन कीजिए। 20वां है, महाजनपद काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए? 21वां है, मीराबाई के जीवन पर कृति तत्व का वर्णन कीजिए। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? और 23वां है, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। सांची, पाटलिपुत्र, कलिंग और मास्की। और ये इसका यहाँ से अथवा है। और ये आपका यहाँ से ये मानचित्र है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है आपको।